भीमा किसान चमनपुर गांव का रहने वाला था। वह अव्वल दर्जे का चालाक आदमी था। चोरी करना और दूसरों को ठगना उसकी खास आदत थी। उसके पास बैलों की एक जोड़ी थी। उसमें एक जवान और दूसरा बूढ़ा था। एक दिन बूढ़ा बैल मर गया। भीमा ने सोचा कि अब अकेला बैल उसके लिए फालतू है। दूसरा बैल लाकर फिर बैलों की जोड़ी बना लेनी चाहिए या फिर अकेले बैल को भी बेच देना चाहिए। बेईमान भीमा सोचने लगा कि यदि वह बैल खरीदेगा तो रुपए खर्च होंगे। वह रुपए खर्च करना नहीं चाहता था। आखिर किसी को ठग कर या बैल चुरा कर ले आने की बात उसने मन में ठान ली। अगले दिन सवेरे ही वह अपना बैल खोलकर घर से निकल पड़ा। उसने मन ही मन यह बात अच्छी तरह सोच ली थी कि वह मुफ्त में ही दूसरा बैल लेकर घर लौटेगा, नहीं तो इस बैल को भी ऊंची कीमत पर बेच आएगा। दिन भर चलने के बाद भीमा शाम को 8-10 कोस दूर सुजानपुर गांव पहुंच गया। गांव के बाहर खेतों में लहलहाती फसल देखकर उसने सोचा, जरूर इस गांव के किसान खूब धनी है। भीमा ने गांव के बाहर एक किसान का घर देखा। एक और एक बैल भी बंधा था। एक ही नज़र में भीमा को वह बैल पसंद आ गया। यदि इस बैल को मैं हथिया लूं तो मेरी बैलों की जोड़ी खूब जोरदार बन जाएगी। भीमा ने मन ही मन सोच लिया। अगले ही क्षण वह बैल के साथ घर में घुस गया। सामने ही घर का मालिक देवदत्त बैठा मिला। भीमा ने कहा, बड़ी दूर से चलकर आ रहा हूँ भैया। मैं और मेरा बैल दोनों थक गए हैं। रात भर के लिए टिकने की जगह मिल जाएगी? क्यों नहीं, खूब आराम से रहो। अभी रोटियां बन रही हैं, तब तक अपने बैल को उस खूंटे से बांध दो। पास ही घास पड़ी है, उसे खाने को डाल दो। देवदत्त ने आओ भगत करते हुए कहा। उसकी बात सुन भीमा ने सोचा, यह आदमी तो खूब भोला और दयालु लगता है। ऐसे आदमी को ठग लेना तो बहुत आसान बात है। जब वे दोनों भोजन कर चुके तो देवदत्त ने एक कमरे में भीमा का बिस्तर लगा दिया, खुद दूसरे कमरे में सो गया। भीमा जिस कमरे में सो रहा था उसमें एक बड़ा सा संदूक पड़ा था। उस संदूक में देवदत्त का धन होने की बात सोच सोचकर भीमा को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को भीमा उठा और संदूक खोलने के लिए उसका ताला तोड़ने लगा। काफी देर हो गई, भीमा से संदूक का ताला नहीं टूटा। अभी वह बैठा बैठा कोई और उपाय सोच रहा था। तभी उसने देवदत्त की आवाज सुनी। देवदत्त अपनी पत्नी से कह रहा था, इतनी रात हो गई और तुम अभी तक जाग रही हो। मैं तो एक नींद सो भी चुका। देवदत्त की पत्नी ने कहा, नींद तो तब आई जब मन में चिंता न हो। कितनी बार कह चुकी हूँ कि जल्दी ही दूसरा बैल खरीद लो, पर आप मेरी मानते ही नहीं। सोच रहा हूँ कि कल ही किसी से रुपए उधार लेकर परसों तक दूसरा बैल खरीद लाऊं।
देवदत्त ने जवाब दिया। भीमा कान लगाए सुन रहा था। उसकी बात पर पत्नी नाराज होकर बोली, मेरे बार बार मना करने पर भी पहले तो अपना बैल उधार में बेच दिया, अब नया बैल खरीदने के लिए दूसरे से उधार मांगोगे। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें अब इस गांव में कोई एक भी रुपया उधार देने वाला नहीं। आज तक जिससे भी उधार लिया है कभी उसको वापस भी लौटा सके हो। मेरी बात मानो और सुबह ही मेरे गहने बेचकर नया बैल खरीद लाओ। देवदत्त नाराज होकर बोला, तुम भी खूब हो। उधार के रुपए तो जैसे तैसे चुका देंगे, पर दोबारा गहने बनवाना मुश्किल होगा। पति पत्नी में चकचक होती रही। देवदत्त की पत्नी बार बार कहे जा रही थी, उधार के रुपयों से लाए बैल को मैं इस घर में घुसने तक नहीं दूंगी। हाँ, नए बैल के बदले गहने देने को तैयार हूँ। देवदत्त बोला, तो ठीक है, तुम भी कान खोल कर सुन लो। मैं अपनी जिद का पक्का हूँ। अब नया बैल भी तुम खरीदना अपने गहनों से। मैं इस उलझन में नहीं पड़ूंगा। हाँ हाँ, मैं ले आऊंगी बैल। जब अपनी गहने दूंगी तो कोई भी अपना बैल खुशी खुशी इस घर में बांध जाएगा। देवदत्त की पत्नी बोली। भीमा अब तक दोनों की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वह सोचने लगा, लगता है दोनों पति पत्नी मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख हैं। मुझे इनकी मूर्खता का फायदा जरूर उठाना चाहिए। सुबह मुंह अंधेरे देवदत्त पत्नी से नाराज होकर कहीं चला गया। भीमा ने अच्छा मौका देखा और देवदत्त की पत्नी से बात बनाकर बोला, मुझे अपना बैल बेचना है। इस गांव में किसी को बैल की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मेरे लिए यह बैल फालतू है। वह बोली, बैल तो मैं ले लूँगी, पर मेरे पास रुपए नहीं है। चाहो तो मेरे गहने ले सकते हो। भीमा हंसकर बोला, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। उसी क्षण वह अंदर गई और गहनों की पोटली ले आई। उसे थमाकर बोली, देख लो, इसमें मेरे गहने बंधे हैं। चाहो तो बैल का सौदा कर लो। पोटली के गहने देख भीमा खुश हो उठा। उसने सोचा, इन गहनों से तो बैलों की जोड़ी खरीद लूंगा। उसी समय उसने पोटली संभाल ली और बैल छोड़कर गांव की राह चल पड़ा। शाम तक वह अपने गांव पहुंच गया। दूसरे दिन गांव के साहूकार के पास गहने बेचने जा पहुंचा। गहनों को देख परख कर साहूकार बोला, अरे भाई, इन गहनों की कीमत तो कुछ भी नहीं। ये तो नकली गहने हैं, सोने चांदी के नहीं। भीमा ठगा सा खड़ा रह गया। देवदत्त और उसकी पत्नी ने उससे बैल ठग लिए थे। उसने अब जाना कि वे दोनों मूर्ख नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा चालाक थे। वह पछताकर रह गया।